राम राम। बृहस्पति ग्रह 1 मई 2024 को 12:57 दोपहर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वह मेष राशि से वृषभ राशि में आ जाएंगे, संचार करेंगे। तो इस गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम इस पर चर्चा करेंगे और अलग अलग राशि पर बृहस्पति ग्रह के फलों का मूल्यांकन करेंगे। देखिए, जैसे शनि ग्रह दुखों का संदेश लेके आते हैं, बृहस्पति ग्रह आपकी पत्रिका में जब ट्रांजिट या गोचर करते हैं तो ये सुखों का संदेश लेके आते हैं। तो जब बृहस्पति ग्रह हर साल 12 महीने को बाद राशि परिवर्तन करते हैं तो हर राशि पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों पर क्या प्रभाव देंगे बृहस्पति, उस पर चर्चा करेंगे। और हमने हर एक राशि को ध्यान में रखने की कोशिश करनी है और उन पर क्या प्रभाव रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि पर चर्चा करेंगे। तो मेष राशि को हम लगन में रख रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, यानी कि आपको बात को समझने में आसानी हो। तो मेष राशि को हम यहां पर मान रहे हैं। 1 नंबर की राशि मेष होती है। तो यहां पर बृहस्पति ग्रह दूसरे भाव में आ गए पहली मई 2024 से। ये भाव धन का है, ये भाव कुटुंब का है। तो यहां पर धन के जो मामले हैं, जो काफी समय से रुके पड़े थे, उनके पूरे होने की संभावना बनेगी, प्रमोशन होने की संभावना बनेगी। कुटुंब वृद्धि, अगर किसी की शादी रुकी हुई है तो विवाह होने का भी योग बनेगा। यहां पर मेष राशि वालों के लिए यहां से बृहस्पति 6ठे भाव पर अपनी दृष्टि करेंगे। तो अगर किसी की नौकरी में प्रमोशन रुकी हुई है तो वह प्रमोशन हो जाएगी, या फिर किसी की जॉब नहीं लग रही मेष राशि वाले की, तो उसको नौकरी मिलने की भी पूर्णता संभावना है पंचम दृष्टि के कारण। क्योंकि बृहस्पति जहां पर देखेंगे वहां शुभता देंगे और जिस घर में विराजमान होते हैं वहां पर भी कुछ एक शुभता प्रदान करते ही हैं। यहां पर अष्टम भाव है। अष्टम भाव क्योंकि लंबे रोग का है, बेवजह की परेशानियों का है, जो पिछले समय से मेष राशि वालों के साथ चल भी रही हैं, तो इसमें भी अब कुछ ना कुछ आराम मिलना शुरू होगा। क्योंकि बृहस्पति की देव दृष्टि यहां पर व्यर्थ के खर्चे रोकेगी और आपकी सेहत के संबंध में भी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त आपको हो सकते हैं। नवम दृष्टि से बृहस्पति दशम भाव को देख रहे हैं। तो जो लोग अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं या अपने काम में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, तो ये मेष राशि के गुरु उनके लिए भी अच्छे परिणाम लेके आए हैं, अच्छे संकेत दे रहे हैं। यानी कि आप अपना कोई काम धंधा नया शुरू कर सकते हैं, इसमें संभावनाएं प्रबल है। तो वृषभ राशि में बृहस्पति ग्रह के आने का क्या मतलब है? लगन भाव में हमने एक तरह से राशि को रख लिया है क्योंकि इससे आपको समझने में सुविधा रहेगी। तो यहां पर आने से बृहस्पति वृषभ राशि में संतान के संबंध में व्यक्ति को कुछ अच्छी सूचनाएं मिल सकती है। कहने का मतलब, जो व्यक्ति अपनी संतान के प्रति चिंतित हैं, तो यहां पर 1 मई 2024 के बाद व्यक्ति की संतान उसे जो समस्याएं दे रही थी या संतान के जीवन में जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होती दिखाई देंगी। कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों को अपनी विद्या के प्रति अगर कोई ऐसे दुष्परिणाम मिल रहे थे, कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो वो कठिनाइयां अब हटती हुई दिखाई देंगी। और यहां पर वृषभ राशि में अगर पेट से संबंधित कोई रोग कोई व्यक्ति झेल रहा था तो उसमें भी आराम मिलने की संभावना है। व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होगी और ऐसे व्यक्ति समाज में अपना नया प्रभाव स्थापित करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि
उनके कुल का, उनका नाम रोशन हो सकता है। सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह की दृष्टि रहने से वृषभ राशि वालों की अगर शादी के लायक उम्र है और विवाह नहीं हो रहा, तो ये बृहस्पति अब विवाह के प्रति अच्छे परिणाम देने लग पड़ेंगे। इसके अलावा आपकी इनकम में बढ़ोतरी के अब संभावनाएं बढ़ जाएंगी, खुल जाएंगी। और यहां पर बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य स्थान में रहने से ऐसे व्यक्ति कुछ एक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या विदेश यात्रा जो प्लान करके बैठे हैं, काफी समय से उसमें रुकावट आ रही है, शायद वह विदेश अब जा सकेंगे। लेकिन यहां पर मकर राशि होने के कारण हो सकता है विदेश जाने में संभावना है कि इतने अच्छे परिणाम एक बार में ना मिले, कुछ एक धन का नुकसान झेलना पड़ सकता है। मिथुन राशि में जो बृहस्पति ग्रह का गोचर होगा, गुरु ग्रह का 12वें भाव में होगा। 12वां भाव खर्चों का है, व्यर्थ की चिंता का है, रात की नींद का है। तो व्यर्थ के खर्चे रुकेंगे, व्यर्थ की चिंताएं रुकेंगी, रात का आराम ठीक होगा, यानी कि व्यक्ति को नींद लेने में जो पहले असुविधा हो रही थी उसमें आराम मिलेगा। 12वें भाव में बृहस्पति बैठकर चौथे भाव को देखेंगे, और चौथा भाव सुखों का होता है, माता का होता है। सुखों में बढ़ोतरी होगी, कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनेंगे। माता की सेहत अगर खराब है तो उसमें लाभ मिलेगा, नया वाहन लेने के भी योग बन सकते हैं। सप्तम दृष्टि बृहस्पति यहां पर दे रहे हैं, जो कि आपकी नौकरी का भाव है, लड़ाई झगड़े का भाव है। तो यहां पर पुराने वाद विवाद समाप्त होते हुए दिखाई देंगे और नए अवसर जीवन में प्राप्त होंगे। आप अपनी नौकरी को लेकर कुछ एक परिवर्तन कर सकते हैं। और यहां पर नवम दृष्टि जो है बृहस्पति की अष्टम भाव में रहने के कारण कोई रोग हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति की नीच राशि रहने के कारण अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलते। कोई रोग प्रकट हो सकता है, कोई बीमारी परेशान कर सकती है, ऐसा देखने में आता है। या आपके कार्यस्थल में, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, कुछ एक उतार चढ़ाव यहां पर हो सकता है, या धन के हल्के फुल्के से नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह का जो गोचर फल है 1 मई को 2024 को लाभ भाव में आ जाएगा। तो लाभ भाव में किस्मत के स्वामी का आना राशि के अनुसार शुभ माना जाता है। तो यहां पर कुछ ना कुछ धन लाभ देने के लिए बृहस्पति, आप मान के चलिए कि बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। और बृहस्पति ग्रह की यहां पर एक तरह से आ जाना, ये मान के चलिए कि जो इच्छाएं आपकी काफी समय से रुकी हुई थी, बाधाएं बहुत आ रही थी, परेशानियां बहुत बड़ी हुई थी, उनमें कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। राहु यहां पर संचार कर रहे हैं, तो भाग्य की हानि थोड़ी सी कर रहे थे यहां पर राहु, लेकिन बृहस्पति के यहां पर आने से यहां पर कुछ ना कुछ राहत तो मिलेगी। जो एक आलस्य और एक अंधेरा सा जीवन में छा रहा था, ये बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहां पर रहने से आपके जो पुराने संबंध हैं, जानकार है, वह शायद मिल सकते हैं, या कुछ एक ऐसे लाभ आपको अपने परिचित से मिल सकते हैं जो आपको धन की प्राप्ति करवा सके। बृहस्पति की दृष्टि जो है संतान भाव में भी है, तो संतान भाव से हम ये समझे कि व्यक्ति के संतान के संबंध में कुछ ऐसे फल मिल सकते हैं जो आपने सोचे ना हो। यानी कि संतान की अच्छी नौकरी लग सकती है, विवाह हो सकता है, या संतान आपके लिए कुछ ऐसा कर सकती है कि आपके मुश्किल समय में आपका सहारा बन के आपके साथ खड़ी हो जाए। और जो विद्यार्थी जीवन है जिनका अभी, उनके लिए भी यहाँ पर बृहस्पति जो हैं विद्या में अच्छे परिणाम लेके आएंगे। जो कि विद्यार्थी पिछले काफी समय से अपनी विद्या में स्ट्रगल कर रहे थे, कर्क राशि वाले। और यहां पर बृहस्पति की जो है नवम दृष्टि सप्तम भाव में रहने के कारण यहां पर लाभ बढ़ सकता है। लाभ कैसे बढ़ सकता है? आपकी डेली इनकम अगर कम हुई है तो यहां पर कुछ एक बढ़ने की संभावना है।
विवाह नहीं हो रहा या विवाह में मुश्किलें चल रही है, पति पत्नी में तनाव चल रहा है, तो कोई ना कोई मीडिएटर बीच में आपकी सुलह करवा सकता है और कहीं ना कहीं आपके विवाद को खत्म करवा सकता है। तो ये एक शुभ संकेत है यहां पर बृहस्पति के 11वें भाव में गोचर करने का कर्क राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि में बृहस्पति का गोचर जो है दशम भाव में आएगा। दशम भाव पिता का है, मान सम्मान का है, व्यापार का है। कुछ ना कुछ अच्छे संकेत पिता की तरफ से मिल सकते हैं, व्यापार की तरफ से मिल सकते हैं। और यहां पर बृहस्पति की अमृत तुल्य पंचम दृष्टि धन भाव में रहने से कुटुंब पर ये व्यक्ति पैसे खर्च करेंगे, कुल की वृद्धि के लिए काम करेंगे और प्रमोशन भी इनको मिल सकता है, यानी कि धन प्राप्ति के मार्ग, नए रास्ते बनेंगे। और यहां पर बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को दृष्ट करेंगे। नई प्रॉपर्टी परचेज करने के साधन बन सकते हैं, वाहन खरीदने के साधन बन सकते हैं और ऐसे व्यक्ति की पॉपुलैरिटी किसी न किसी तरीके से समाज में बढ़ेगी। और यहां पर बृहस्पति देव नवम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। झगड़े वाद विवाद से बचें, खास तौर से पति पत्नी में होने वाले वाद विवाद से बचें। और यहां पर आप अपनी नौकरी को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा। पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, प्रमोशन भी मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि तंग करने वाले, जेलसी करने वाले लोग प्रत्यक्ष प्रकट ना हो, लेकिन किसी ना किसी तरह से आपके साथ ना पॉलिटिक्स करके आपको परेशान कर सकते हैं। तो मिश्रित फल है सिंह राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों की बात करें तो बृहस्पति का गोचर नवम भाव में आ रहा है। तो नवम भाव में बृहस्पति पंचम दृष्टि से लगन भाव को राशि के देखेंगे। तो यहां पर अगर सेहत की किसी तरह की भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो वो परेशानियां आपको ठीक होती हुई दिखाई देंगी और मान सम्मान यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का साथ मिलेगा, बड़े बुजुर्गों से भी लाभ मिल सकता है। यहां पर बृहस्पति देव पंचम दृष्टि के बाद सप्तम दृष्टि छोटे भाई बहनों की तरफ डाल रहे हैं और जीवन में पराक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे और आप अपने आप को बाहर निकाल कर लोगों से मिलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल अपना डेवलप करेंगे, जिससे कि आप जीवन में और तरक्की करने की तरफ अग्रसर होंगे। कम्युनिकेशन स्किल इस समय आपका बढ़ सकता है। और बृहस्पति ग्रह की जो नवम दृष्टि है ये यहाँ पर पंचम भाव में है। पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि रहने से, है ना, कन्या राशि वालों के लिए शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। धन का नुकसान हो सकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ की प्राप्तियां थोड़ी कम हो सकती है, मेहनत अधिक हो सकती है, पेट में खराबी आ सकती है। और देखने में आता है कि इस समय अगर आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया या इन्वेस्ट की ट्रेडिंग में तो नुकसान ना झेलना पड़े। तो ये सब फल थे मेष राशि से कन्या राशि तक के जातकों के लिए। बाकी मेष राशि से कन्या राशि वालों तक के लिए क्या है उपाय जो साधारणता वो कर सकते हैं, अब उस पर चर्चा करेंगे। यहां पर मेष राशि वालों को क्या उपाय करना है अपने बृहस्पति को अच्छा करने के लिए। मंदिर में चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन दान करें। वृषभ राशि वाले अपने गले में पीला धागा धारण करें या केसर का तिलक लगाएं। मिथुन राशि वाले इस समय किसी को अपशब्द ना कहें, ठीक है, ये ध्यान रखें। और मंदिर में आप इस समय चावल दान कर सकते हैं सोमवार के दिन, ठीक है, ये आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले क्या कर सकते हैं इस समय। कर्क राशि वालों को एक तो गले में गोल्ड धारण करना है, बढ़िया रहेगा। और इस समय अपने पिता का आशीर्वाद, रोज अपने पिता के पांव हाथ लगाकर ही कोई ना कोई कार्य शुरू करने की कोशिश करें। सिंह राशि वालों को ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना है, ये ध्यान रखें इस समय में। और चने की दाल महीने में एक बार 12 महीनों तक धर्म स्थान में देते रहें। कन्या राशि वाले क्या उपाय करें। कन्या राशि वालों को इस समय मंदिर जाना शुभ रहता है। मंदिर में देवी देवता के दर्शन
ठीक है ना, करते रहें और बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें, पुजारी के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें या पुजारी को कुछ दान कर सकते हैं। वैसे तो मैं राशिफल पर वीडियो नहीं बनाता हूं, जब कोई ग्रह परिवर्तन करता है तो बहुत से लोगों का व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आया। जब ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो गए तो मैंने कहा कि मैं बनाता हूँ, बहुत कम बनाता हूँ तो बनाता हूँ ये वीडियो। ये मैंने प्रयास किया राशियों के अनुसार आपको बताने का। राशियों को मैंने लगन मानकर हर एक चीज़ का फलादेश किया है कि आपको समझाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने लगन के अनुसार किया है। राशि को लगन में रखकर सभी, जैसे मान लीजिए चंद्र कुंडली बनती है ना, तो ये चंद्र कुंडली बनाकर सभी चीजों का फलादेश किया गया है। क्योंकि चंद्र की मनोस्थिति पर किसी भी ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो गोचर का प्रभाव तो सारा पड़ता ही मनोस्थिति के ऊपर है। तो ये कोशिश की गई है। ये कोशिश कितनी अच्छी, कितनी सटीक गई है, ये तो आप ही बताएंगे। और ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने आने वाले राशि परिवर्तन को शुभ कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होता है तो कुछ शुभ स्थितियां ही देखने को मिलती है, क्योंकि शुभ ग्रह है। तो इस दिन मंदिर जरूर जाएं, कोशिश करें। पहली तारीख को है ना 2024 को, तो मैं भी उस दिन शायद बृहस्पति देव के ही दर्शन करूंगा और वह वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेगा। मैंने इस दिन को ही चुना है जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करके चेंज होंगे, तो कुछ नई शुरुआत उस दिन होने जा रही है। तो यहाँ पर आप किसी मंदिर में जरूर जाएं, और अगर वह बृहस्पति देव का मंदिर हो, यानी कि किसी ऋषि मुनि की जगह हो, किसी सिद्ध बाबा की जगह हो, संत हो, आपके गुरु महाराज हो, उनका आशीर्वाद लें। पुजारी को दान करें, किसी पुजारी को, वृद्ध को दान कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। घर में आपके बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इससे भी ये बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम रहते हैं। तो ये साधारण चीज़ें हैं। बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो तो किसी भी व्यक्ति को गोल्ड जरूर खरीदना चाहिए अगर वह सक्षम है खरीदने में, और केसर अपने माथे पर उस दिन तिलक जरूर करें, ये और भी शुभकारी हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप अपने बृहस्पति ग्रह को, यानी कि इस गोचर को, जो कि वृषभ राशि में बृहस्पति का होने जा रहा है, आपके लिए शुभकारी बन जाएगा। ऐसी आशा करता हूं ये बृहस्पति देव का गोचर आपके लिए हमेशा शुभ परिणाम लेके आए, और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से हो, इसी शुभ इच्छा के साथ। जय माता दी।